Good morning, everyone. So let's just start up with a new chapter of economics, that is chapter number 3, poverty as a challenge. Okay, students, the very first question that might arise in your mind is what is poverty? ये poverty है क्या चीज? In our daily life, we come across so many people. हम बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा. इंडिया में आप लोगों ने भी देखा होगा. They could be beggars. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे beggars देखे होंगे. Then विद चिल्ड्रन इन टैटर्स अपन ने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स में कि जब जब अपन रोकते हैं अपनी कार को या जो भी टू व्हीलर को या जिसको भी, तो वहां पे आ जाते हैं बच्चे फटे फटे कपड़े पहने हुए कि मेरे को 2 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो. तो इन लोगों को देखा होगा आप लोगों ने. फिर इन लोगों को भी देखा होगा ऐसे बेगर्स जो टेम्पल के बाहर बैठे रहते हैं, कुछ भी दे दो उनको खाने पीने का लिए. देखा है, राइट? और फिर रिक्शा पुलर्स हु यूज्ड टू फाइट विद देयर कस्टमर्स फॉर एन एक्स्ट्रा 10 रुपीज, 10 रुपए के लिए. नहीं नहीं बहन जी, हम 40 रुपए में नहीं जाएंगे, हमको 50 में ही लगेगा, आपको किसी और के पास आ जाए तो चल जाओ. इस तरह का, राइट? फिर लैंडलेस लेबरर्स, ऐसे लोग जिनके खुद का लैंड नहीं है, जो खुद के लैंड पे वर्क नहीं करते, दूसरों के लैंड पे वर्क करते हैं, और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं. देन पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज, ये झुग्गी झोपड़ी. अगर आपने कभी भी ट्रेन से ट्रेवल किया होगा दिल्ली, अलवर टू दिल्ली, तो आपने देखा होगा कि इतने अपने किचन जितने तो इनके प्रॉपर ऐसे ऐसे लंबे लंबे ऐसे पतले पतले छोटे छोटे से घर होते हैं, तो वहीं पे ये लोग वहीं पे रहते हैं, राइट? फिर अपन ने देखा होगा डेली वेज वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे भी काम स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे ये वर्कर्स ऐसे ब्रिक्स को ले लेके जाते हैं. डेली वेज क्यों? क्योंकि इनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलते हैं. अगर काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. देन चाइल्ड लेबर्स अपनी फैमिली को सप्लीमेंट करने के लिए, फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड लेबर्स देखने को मिलते हैं. इसके बाद हमको ढाबाज में अपन को देखने को मिल जाते हैं, टी स्टॉल्स में देखने को मिल जाते हैं चाइल्ड लेबर्स. तो ये लोग हैं कौन? सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स यही आता है कि ये लोग हैं कौन, हु आर दे? Obviously they are poor people. Second question ये आता है, are they getting the basic necessities of life easily? क्या इनको basic necessities, basic amenities, जो basic requirements होती हैं, क्या इनको easily मिल पाती हैं इन poor people को? आपका आंसर होगा no. इनको basic amenities नहीं मिल पाती. और स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को बोला जाता है पॉवर्टी. पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को उनकी बेसिक अमेनिटीज नहीं मिल पाती हैं. अगर उनको नहीं मिल पा रही है, उनकी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तो हम कहेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट द बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लोगों के पास उतना मनी नहीं होता, उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी बेसिक नीड्स, अपने बेसिक अमेनिटीज जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, मनी नहीं है, तो मतलब क्या है? आप कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? आप फेस कर रहे हो पॉवर्टी को. ठीक है, आप फेस कर रहे हो पॉवर्टी को, तो पॉवर्टी यही चीज होती है स्टूडेंट्स, गरीबी. जो लोग होते हैं, अगर उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान को अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ये 3 बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सफरिंग पॉवर्टी. वो गरीबी का शिकार है, एक तरह से हम कहें. ठीक है, दिस इज पॉवर्टी स्टूडेंट्स. चलो, here is a brief content as to what we will be reading in this chapter. इंट्रोडक्शन. टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, टाइम नहीं लेगा. इंट्रोडक्शन, देन 2 typical cases of poverty. Poverty as seen by social scientists. Poverty line. Poverty estimates vulnerable groups. Interstate disparities. Global poverty scenario. Causes of poverty. Anti-poverty measures and the challenges ahead. So these are the topic which we will be covering in this chapter step by step. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. कोई नई बात नहीं है, पॉवर्टी हर जगह. आपको मैंने इतने सारे इमेजेस दिखाई हैं, आप लोगों ने सारी की सारी इमेजेस, सारा का सारा आपने लाइव देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा. ये इंडिया है भाई. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. 2/3 पीपल ऑफ इंडिया लिव इन पॉवर्टी. हमारी कंट्री में अबाउट 2/3 पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी का शिकार है.
एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। जो हर चौथा इंसान, एवरी फोर्थ पर्सन अगर हम बात करें तो वो पुअर है, वो पॉवर्टी का शिकार है। एज पर 2011-12 सेंसस स्टूडेंट्स, रफली 270 मिलियन पीपल इन इंडिया आर पुअर। 2011-12 सेंसस के अकॉर्डिंग, अब 2021 में होगा तो 2011-12 सेंसस के अकॉर्डिंग 270 मिलियन, सोचो 27 करोड़ पीपल जो है वो क्या फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, इतने सारे लोग हैं जिनको $2 भी एक दिन में, $2 कितने होते हैं, अबाउट 150 रुपीज। इनको 150 रुपीज भी पर डे नसीब में नहीं होता। सोचो हमारे लिए वो 150 रुपीज क्या मायने रखता है, हमारे तो 2 रजिस्टर्स आ जाते हैं 150 रुपीज में, और उनके लिए ये 150 रुपीज पूरे अपनी फैमिली की इनकम, पूरी अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको 150 रुपीज भी नसीब में नहीं होते। तो सोचो कितनी सीरियस ये प्रॉब्लम है, कितना बड़ा ये चैलेंज है जो कि हमारी कंट्री को इससे ओवरकम करना है। पॉवर्टी हैम्पर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। ऑब्वियसली पॉवर्टी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेफिनेटली अफेक्ट करती है, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। आप खुद देख सकते हो स्टूडेंट, 2011-12 सेंसस में 27 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे अपन बात करें कोरोना वायरस की वजह से, आज की मैं 2020 की अगर टिल डेट बात करूं तो 80 करोड़ पीपल, मतलब और भी ज्यादा, ये कोविड 19 ने तो और सिचुएशन खराब कर दी है। तो 80 करोड़ पीपल रिड्यूस हो रहे थे, बट अब 80 करोड़ पीपल जो है दे आर सफरिंग पॉवर्टी। सोचो कितने ज्यादा लोग पुअर हैं और कितना बड़ा ये चैलेंज है हम लोगों के सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ जो बहुत ही फेमस एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी। कोई भी सोसाइटी इतनी फ्लरिशिंग, इतनी सक्सेसफुल, इतनी हैप्पी नहीं हो सकती ऑफ विच फार द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। जिसके सारे मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो पुअर हो, वो पुअर लाइफ जी रहे हो या फिर वो मिजरेबल लाइफ जी रहे हो। अगर ऐसा है तो कोई भी सोसाइटी इतनी फ्लरिशिंग, इतनी सक्सेसफुल और हैप्पी नहीं हो सकती। तो इंडिया का केस तो आप समझ सकते हो कि इंडिया अपनी इंडियन सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है, क्या फ्लरिशिंग हो सकते हैं नहीं, पॉवर्टी से आप पहचान सकते हो। अच्छा, अभी तक आपने तो जो दो चैप्टर्स आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, पालमपुर और ह्यूमन रिसोर्स, उसमें आपने देखा होगा कि हम स्टोरीज के थ्रू अपने करते हैं, सिचुएशन से और अच्छे से डील करते हैं, हम उसको और अच्छे से टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो वही चीज अपन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। दो टिपिकल केसेस पढ़ते हैं पॉवर्टी के, स्टोरीज पढ़ते हैं, और फिर अपन उसको पॉवर्टी से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है। कई बच्चों का मानना है, कई लोगों का मानना होता है, वो समझते हैं कि पॉवर्टी जो है ना वो हमको सिर्फ और सिर्फ विलेजेस में दिखेगी, हमको सिटीज में नहीं दिखेगी, बट ये मानना बहुत गलत है। सिटीज ले लो, अर्बन एरियाज ले लो या रूरल एरियाज ले लो, दोनों में ही पॉवर्टी देखने को मिल जाती है। यस, अनइवन हो सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है, बट इट डेफिनेटली इट एग्जिस्ट, नॉट ओनली इन विलेजेस बट ऑल्सो इन सिटीज। ठीक है, तो पहले अपन अर्बन केस की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, और फिर अपन रूरल केस की बात करेंगे, एंड देन अपन इससे इन दोनों ही केस से रिलेट करेंगे पॉवर्टी से। ठीक है, अर्बन केस की अपन बात करते हैं। राम सरन इज अ डेली वेज लेबरर इन फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ स्टूडेंट्स, राम सरन जो है वो एक 33 ईयर ओल्ड मैन है, और ये एक डेली वेज लेबरर है जिनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलते हैं। ठीक है, ये एक व्हीट फ्लोर मिल में वर्क करते हैं, कहाँ पे, रांची में। अर्बन केस बता रहे हैं, अर्बन एरियाज में किस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है। अच्छा, ये 1500 पर मंथ, एक महीने में कितने रुपए कमाते हैं, 1500, अगर इनके पास जॉब हो। जॉब नहीं होती तो ये 1500 से भी बहुत कम कमाते हैं। उसके बाद क्यों अपनी उनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ये खुद, इनकी इनकी वाइफ, फिर इनके 4 बच्चे। ठीक है, तो 6 जनों का पेट पालने के लिए, 6 जनों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए 1500 बिल्कुल भी स्टूडेंट सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए इनकी इनकी जो वाइफ है और इनका जो सन है वो भी फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा कमाते हैं। इनकी वाइफ एज अ मेड वर्क करती है, ₹800 पर मंथ कमाती है। वहीं पे इनका सबसे बड़ा बेटा जो सिर्फ 12 ईयर ओल्ड है, वो ₹300 टी स्टॉल में जाकर कमाता है, और इनकी टोटल फैमिली इनकम है 2600 पर मंथ। अब ये 2600 पर मंथ में स्टूडेंट्स, ये राम सरन को अपने पेरेंट्स को भी भिजवाने होते हैं जो रामगढ़ में रहते हैं। इनका ब्रदर भी इन्हीं के पैसों पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा 6 जनों की फैमिली चलानी है, और जो इनका हाउस है वो भी रूम, एक रेंटेड हाउस है जो आउटस्कर्ट्स में है, आउटर एरियाज में सिटीज की, तो उसका रेंट का खर्चा भी देना होता है। सोचो 2600 रुपीज इतनी सारी चीजों में लगाने के लिए क्या ये सफिशियंट है या नहीं है। आपका आंसर होगा नो, बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है। इसलिए राम सरन की फैमिली को सिर्फ
टू टाइम्स अ मील मिल जाती है एक दिन में, वो उसी से बहुत खुश रहते हैं। उनके लिए जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही एक ऐसी चीज है कि जो ट्रांसफर किए जाते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, तो पहले 12 साल का बच्चा पहनेगा, फिर उसे छोटे वाला बच्चा पहनेगा। नए क्लोथ्स इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं। बच्चे जो है उनके अंडर न्यूरिश्ड है, इतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतने पैसे इन्हें कमाने के लिए। एंड शूज आर लग्जरी फॉर देम। स्टूडेंट, जो चीज हमारे लिए एक बेसिक आइटम है, उनके लिए वो लग्जरी है। तो ये एक अर्बन केस है। जरा रूरल केस की अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स। रूरल केस में अपन लखा सिंह की बात करेंगे। लखा सिंह एक लैंडलेस लेबरर है, जिनका खुद का लैंड नहीं है, दूसरों दूसरे दूसरे किसी पर्सन के लैंड पे वर्क करते हैं। कहाँ पे है? मेरठ इन यूपी। और जॉब करके, मीनियल वर्क करके, ऐसा जॉब जिसमें कोई इतनी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हार्ड वर्क करके ₹50 अ डे कमाते हैं। ₹50 एक दिन का। स्टूडेंट सोचो, ₹50 में हमारी एक चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क सिल्क, राइट? और वो बेचारा ₹50 एक दिन का कमाता है। इतनी मेहनत करने के बाद क्या हालत है। रूरल एरियाज का थोड़ा वर्स्ट केस है, बट पॉवर्टी दोनों ही एरियाज में एग्जिस्ट करती है। कभी कभार पैसे के बदले कुछ फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, कुछ मटेरियल काइंड में मिल जाता है, फूड ग्रेन्स मिल गए, लेंटिल्स मिल गए, कुछ इस तरह का मिल जाता है, बट वो भी सफिशिएंट नहीं रहता। इनकी फैमिली में 8 पीपल हैं। ये खुद, इनकी वाइफ, इनकी मम्मी और इनके बच्चे। तो 8 जनों के लिए क्या ₹50 सफिशिएंट है? आप मुझे बताओ। बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है स्टूडेंट्स। ₹50 अ डे अगर आप कमा रहे हो अपनी फैमिली को की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो 8 पीपल के लिए ₹50 अ डे इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। ठीक है। इसके बाद इनकी जो मदर जो है, इनके इनके फादर की डेथ हो गई थी, टीबी पेशेंट थे, तो डेथ हो गई थी, क्योंकि ₹50 में वो हेल्थ केयर की तो फैसिलिटी क्या ही अरेंज कर पाए। वो 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब में नहीं होती है। कभी भी उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। 50 अ डे में आप खुद सोच सोच सकते हो कि 8 लोगों में कितना सा खाना होता होगा, तो नहीं मिल पाता है। इसलिए वो उनको दो टू स्क्वायर मील्स अ डे भी नहीं मिल पाती। वहीं पे इनकी मदर जो है वो टीबी पेशेंट है, उसको दिख रहा है कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है, वो नहीं वो कैसे सफर कर रही है, बट फिर भी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोटी तक का पैसा नहीं है स्टूडेंट्स। तो वो हेल्थ केयर तो बहुत दूर की बात है, राइट? नए क्लोथ्स आना तो बहुत दूर की बात है। कुछ सालों बाद उसको कुछ कपड़े मिल पाते हैं, वो भी कोई दे जाता है तो। सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर देम। स्टूडेंट्स, सोप हमारे लिए कितना कितना बेसिक, बहुत ही बेसिक में आता है। हमारे पापा तो लेकर आते हैं सोप, एक साथ लाइफ बॉय का पूरा पाउच उठा लाते हैं, राइट? हाँ, और उनके लिए सोप और ऑयल जो इतनी बेसिक अमेनिटी है, वो भी उनके लिए लग्जरी है। तो हाल देखो कितना बुरा है। तो ये रूरल केस था और अर्बन केस था। जरा इन दोनों केसेस को याद रख के अपन अब इसको पॉवर्टी से रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। क्यों, जरा मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों केसेस से रिलेट करना, फ्रॉम अबव टू केसेस इट बिकम्स क्लियर दैट पॉवर्टी इज मच मोर देन नॉट जस्ट हैविंग इनफ मनी। देखो, पॉवर्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है रोटी कपड़ा मकान की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको और सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास फूड क्लोथिंग शेल्टर नहीं है। फूड क्लोथिंग शेल्टर को इंक्लूड करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हैं जो आपके सामने आएंगी अगर आप पुअर हो, अगर आप पॉवर्टी का शिकार हो। दोनों ही केसेस को याद में रख के चलना और उनसे रिलेट करना। पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। पॉवर्टी जो है उसमें बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे पॉवर्टी के फेसेस हैं। पॉवर्टी एक अकेली जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अराइज कर देती है। पॉवर्टी मीन्स हंगर, पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ शेल्टर। हंगर वाला केस अपन दोनों के उसमें देख सके, राम सरन लक्खा सिंह, दोनों ही केसेस में हंगर वाला प्रॉब्लम है। देन पॉवर्टी इज लैक ऑफ शेल्टर, देन पॉवर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर। पॉवर्टी का मतलब क्या है? उसकी मम्मा जो है वो बीमार है, टीबी पेशेंट है, बट उसको दिख रहा है पर मैं ₹50 अ डे में कितना कमा लूंगा, नहीं कमा सकता। मैं बीमार हूं या मेरी मम्मी बीमार है, कोई बीमार है, बट मैं ना अपने बच्चों को ना खुद को डॉक्टर के पास ले जा सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। देन पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। कुछ एक एक आदमी, एक इंडिविजुअल है जो आउटस्कर्ट्स में रह रहा है, दूसरा जो है वो इतना छोटे से विलेज में रह रहा है, तो क्लीन वाटर फैसिलिटी तो बहुत मुश्किल से उनको मिल पाती है, सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। और अगर ये नहीं मिल पाएगी तो सोचो, इंसान बीमार होगा, बीमारी के लिए पैसा नहीं है, वो इंसान मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉवर्टी फेस कर रहा है। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल। उनको दिख रहा है उनके बच्चे की खाली पड़े, बट वो 12 साल का बच्चा जो रामसरन, जो टी स्टॉल पे जा रहा है, रामसरन खुद मजबूर है कि वो अपने बच्चों को वहां स्कूल ना भेजकर उसको कहाँ भेजता है? टी स्टॉल में बेचता है, काम करने बेचता है, क्योंकि उसके पास इतनी सैलरी नहीं है। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है। पॉवर्टी में बहुत सारे फेसेस है स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पॉवर्टी राइज करता है। पॉवर्टी
ही होना, मतलब सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ जाएंगी। पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल। आपको जॉब रेगुलर नहीं है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपका हालत और बुरा है। देन पॉवर्टी मीन्स लिविंग विद दिस सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। अरे कोई कोई मजबूर जो इंसान होता है ना, वो पॉवर्टी फेस करे। पॉवर्टी सिचुएशन में पीपल वांट टू एस्केप। स्टूडेंट्स, कोई भी इंडिविजुअल पुअर नहीं रहना चाहता। आप लोगों ने देखा होगा, जो पुअर पीपल होते हैं उनका हमेशा ही हेरेसमेंट होता है, उनका इल ट्रीटमेंट होता है। चाहे फैक्ट्रीज ले लो, फार्म ले लो, गवर्नमेंट ऑफिस ले लो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, कहीं भी ले लो स्टूडेंट्स, कहीं भी ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, उनका हमेशा गलत तरह से ट्रीट किया जाता है। वाई? बिकॉज दे आर पुअर। आप खुद देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, उसमें हम जाएंगे तो हमको एंट्री दी जाएगी। वहीं पे कोई पुअर आ जाए, खुद सोचो क्या उसका जो मैनेजर है क्या उसको एंटर करेगा? उसको एंट्री नहीं देगा। यही चीज तो दिक्कत है, क्योंकि वो पुअर है इसलिए उसको और भी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जिसके बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे faces hai. One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of extreme poverty. यही सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स, कि मिलियन बिलियन लोगों को, ये 27 करोड़ पीपल को पॉवर्टी से निकालना, एब्स्ट्रैक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकालना। क्योंकि पॉवर्टी एक प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और अराइज कर देता है। अगर वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको बाहर निकालना। Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग्स। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है कि इंडिया को ट्रू सेंस में अगर इंडिपेंडेंट कहा जाए तो वो तब कहा जाएगा जब ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर वो सफरिंग्स, ह्यूमन सफरिंग से बाहर आ गए, तभी हमारी इंडिया ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट मानी जाएगी। जब उनके सामने से पुअर का टैग हट जाएगा ना स्टूडेंट्स, तभी वो इंडिया जो है अपनी इन ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट मानी जाएगी। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सफर करते रहेंगे तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट कभी नहीं मानी जाएगी, ट्रू सेंस में अगर अपन बात करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। देयर आर सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। First question, define poverty. You have to define poverty in your way. ठीक है, in the comment. Second question, every dash person in India is poor. And third question, as per 2011-12 census, about dash people in India are facing poverty. So these are the three questions, and you have to tell me the answers of these three questions in comments.